डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे सरल परिपथ यानी कि सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करके सिस्टम डेवलप किया था, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सर्किट बोलेंगे। सिंपल सर्किट में सबसे पहले आपका आता है बेटा सेल। सेल क्या होता है बेटा? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाहित किया जाता है। यह सेल वो युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे आप सेल कहते हो। ड्यू टू विच फिनोमिना एनर्जी प्रोवाइडेड टू फ्लो द चार्ज इन ए सर्किट नोन एज ए सेल। बेटा सेल दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या है बेटा? कि जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे लेग्रांजे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सारे सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। वे सेल convert the chemical energy into electrical energy known as a primary cell. That is when Lagrange cell, Daniell cell, Lagrange cell, dry cell, etc. और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल। क्या होता है? जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जो सेल क्या करे, ध्यान समझिएगा। जो सेल आपका वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। विच सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी अगेन कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए सेकेंडरी सेल। जैसे आपका जो इन्वर्टर्स में यूज होता है वो सेकेंडरी सेल होता है। बाइक में, मोटर में, गाड़ियों में जो यूज होता है सेल, वो क्या होता है? आपका सेकेंडरी सेल होता है। इसे आप बैटरा कहते हो। क्या कहते हो? बैटरा। आप देखिएगा सेल को जो हम निरूपित कैसे करते हैं, सेल के निरूपण का तरीका ये होता है बेटा, ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है। ये सेल को निरूपित करते हैं। इसमें एक तो है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये एक पहला पॉइंट है, इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर इसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ये बताएंगे कि आपको, तो आप इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्मॉल आर होता है और ये इस तरह से सेल को आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। उस पॉइंट में बता रहा हूं पहले, जिनका बेसिक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, और एक होता है अमीटर। दोनों ही करंट के बारे में यूज किए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में अंतर क्या होता है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के फीवर आता है, हाथ पकड़ते बोले हाँ फीवर है। प्रेजेंस ऑफ फीवर आप हाथ पकड़ के बता सकते हैं, लेकिन कितना है ये आप नहीं बता सकते। तो गैल्वेनोमीटर का जस्ट यही वर्क होता है बेटा कि वो केवल प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है कि इसमें सर्किट में करंट है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ये वर्क होता है गैल्वेनोमीटर। बट एमीटर ये बताता है, जैसे आप बुखार नापते हैं, कितना है ये तो आप टेस्ट कर पता कर लेते हो। इन कितना है ये कैसे पता करते हैं? आप थर्मामीटर लगाते देख करते हैं 101 है, 98 है, 106 है यानी 106 है, तो खतरनाक होता है। ठीक है, तो एमीटर और थर्मामीटर जो बताता है आपका फीवर कितना है ये बताता है। बस केवल हाथ पकड़ के आप ये पता कर सकते हैं कि फीवर है। तो गैल्वेनोमीटर यही काम होता है कि वो प्रेजेंस ऑफ ओनली करंट बताएगा कि कितनी है, कितना करंट इसमें है कि नहीं है। बट एमीटर ये बताता है करंट है तो कितनी है, यानी कि वैल्यू ऑफ करंट को ये एमीटर बताता है और गैल्वेनोमीटर ओनली प्रेजेंट ऑफ करंट बताता है सर्किट में है कि नहीं है। इसके बाद होता है आपका वोल्टमीटर, जो किसी सर्किट में
विभवांतर यानी कि वोल्टेज बताता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं और इसे V से डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये प्रतिरोध का निरूपण होता है, बात समझ में आ गई। और ये जो निरूपण होता है बेटा, ये T का होता है, इसका होता है, ये T का निरूपण होता है। और इसके बाद रहता है रियोस्टेट होता है बेटा आपका। रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, जो करंट को कंट्रोल करता है, उसका निरूपण ये होता है बेटा। ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं जो कि इनका सिंपल सर्किट में यूज होगा। ये बेटा सेल का निरूपण है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जो बड़ी लाइन होगी यानी कि उसको पॉजिटिव टर्मिनलों को शो करके डिनोट करेगा और छोटी लाइन जो निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो निगेटिव टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस का साइन बनाएंगे, स्मॉल r लिखेंगे जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर E सेल की जो वैल्यू होती है वो EMF होता है, बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक वही है मेरा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो प्रेजेंस ऑफ ओनली प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है, करंट की उपस्थिति बताता है, वो आपका गैल्वेनोमीटर होता है। और जो करंट को नापता है, कितनी करंट है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, वो क्या होता है? एमीटर होता है। वोल्टेज बताता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 200 वोल्ट कितना है, तो ये वोल्ट मीटर होता है। ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस होता है आपका। और ये T होती है, जिस सर्किट को आप ऑन ऑफ करते हैं आप T होता है, घर में स्विच लगा होता है आपका, फैन ऑन करना है, बल्ब ऑन करना है, वो T है। और ये होता है रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। किसी सर्किट में अगर हमें धारा का नियंत्रण करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके यूज होने वाले जो सिंबल थे सिंपल सर्किट में, मैंने आपको वो बताया। अब आते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है EMF यानी कि विद्युत वाहक बल। EMF यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी इसको कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो देखिए ये चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं आपको, इससे करंट डेवलप होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो बल इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए मोटिवेट करता है, वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, मोटिवेट मतलब प्रेरित करना, F मींस फोर्स यानी बल। जो बल इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए, मोशन के लिए मोटिवेट करता है यानी प्रेरित करता है, उसे हम EMF बोलते हैं यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो इन ए चार्ज इन ए सर्किट एंड अमाउंट ऑफ द चार्ज नोन एज द EMF ऑफ द सेल। यानी किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा और आवेश का अनुपात विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल E से निरूपित करते हैं और इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम R वोल्ट होता है। R क्या होता है? वोल्ट होता है। If Q equals to 1 कूलम, देन Q इक्वल टू 1 कूलम, तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या होगा? W। E इक्वल टू क्या होगा? W। यानी किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहलाती है। किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू द सर्किट टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द सर्किट नोन एज ए EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force and EMF defined as the energy provided by the cell to unit charge flow in this circuit। तो ये था बेटा EMF। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लेंगे आप तो कैसे आएगा? E इक्वल टू W अपॉन Q। Q इक्वल W इक्वल टू क्या लिखेंगे? IT। W के लिए होगा M L स्क्वायर T की पावर -2
ए इंटू टी। तो ये आएगा बेटा आपके पास ml² टी की पावर -2 a - 1 t - 1 ml² t - 3 a - 1। ये आ गया आपके पास बीवी सूत्र आ गया, डायमेंशन फार्मूला आ गया ईएमएफ का, यानी विद्युत वाहक बल का बेटा। इस पर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। किसी भी सेल में आवेश प्रवाहित करने के लिए 450 जूल ऊर्जा दी जाती है, और ये चार्ज जो धारा जो होती है, इसमें आपकी 2 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा आपकी 6 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने तक होती है? 6 मिनट। 3 मिनट तक प्रवाहित होती है धारा, इसमें 3 मिनट। तो आपको इसका ईएमएफ क्या करना है? फाइंड करना है। 5 एम्पियर 3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित जो होती है, तो E = होता है बेटा W/Q, एंड Q = होता है बेटा IT। E = क्या होगा? 450/3 इंटू, बेटा इस मिनट को अगर आप सेकेंड में बदलेंगे 3 इंटू 60 तो 180 है सेकेंड, 180। अब इसको देखिए कैंसिल कर देंगे। E = आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा? 15/18 5/6 ये आ जाएगा आपके 5/6 हो जाएगा। इतने वोल्ट इसका क्या होगा? ईएमएफ। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देंगे हम आपको, इसी टॉपिक की केवल देंगे, उनको आप लगाइएगा। थैंक यू।